हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो आपकी थ्योरी फेज थी उसको कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा आपकी फर्स्ट टाइप प्रॉब्लम को हमने क्या कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम सेकंड टाइप प्रॉब्लम देखेंगे। तो सेकंड टाइप प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको क्या देंगे, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधी आघूर्ण कैलकुलेट करना होता है। क्या चीज करनी होती है कि प्रतिरोधी आघूर्ण हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करना होता है। तो क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज गिवन हो सकती है। एक तो बीम का सेक्शन आपको गिवन हो सकता है, यानी कि बीम का आपका साइज क्या आएगा वो आपको दे रखा होगा। तो जो बीम का साइज है वो आपको या तो बी या डी की टर्म में देगा, डी यहाँ पर टोटल डेप्थ देगी। ठीक है, या फिर बी इंटू स्मॉल डी के टर्म में दे रखा होगा। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ की टर्म में दे रखा। दो में से किसी एक टर्म में आपको क्या है, बीम का सेक्शन आपको गिवन होगा। ठीक है, इसके अलावा एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आपको गिवन होगा। ठीक है, ग्रेड ऑफ स्टील एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है, वो आपको गिवन रहेंगे। अगर ये गिवन नहीं होंगे तो आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, क्या चीज होगी आपकी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, ठीक है, कंक्रीट एंड स्टील, ये आपको क्या आएगा क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, और आपसे कहेगा कि आप मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, आपकी जो न्यूट्रल एक्सिस है, एक्सिव और एक्सियल लिमिटिंग, दोनों का हम उनको क्या कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट की अगर हम बात करें, स्टेप फर्स्ट में कैलकुलेट न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो हम पर क्या करेंगे, आपका एक्सिव 0.87 FY EST अपॉन 0.36 FC के B। ठीक है, तो क्या आपका एक्सिव हम कहते हैं कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम एक्सियल लिमिटिंग कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सियल लिमिटिंग। तो 700 फॉर्मूला था 700 डिवाइड बाई डी प्लस के 0.87 FY। ठीक है, तो इन दोनों फार्मूलों से हम क्या करेंगे, एक्सिव और एक्सियल लिमिटिंग दोनों कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एक्सियल लिमिटिंग का अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या देंगे, जो ग्रेड है FE 250 के लिए एक्सियल लिमिटिंग की जो वैल्यू है वो आपकी 0.53 डी होती है। ठीक है, FE 415 के लिए अगर हम बात करें तो 0.48 डी होती है। ठीक है, और FE 500 के लिए जो एक्सियल लिमिटिंग है उसकी वैल्यू 0.46 डी होती है। तो आप ये या तो ये याद कर लीजिए, या इन फॉर्मूले में FY की वैल्यू रख करके आपके एक्सियल लिमिटिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका सेकेंड स्टेप में हम क्या देंगे, पता करेंगे हमारा जो सेक्शन है वो कौन सा है, बैलेंस सेक्शन है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है या अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड, टू नो अबाउट क्लासेस ऑफ बीम सेक्शन। ठीक है, बीम का जो सेक्शन है वो कौन से क्लास का आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक्सिव जो आपने निकाला है, ठीक है, अगर वो इक्वल है एक्सिव लिमिट के, ठीक है, अगर एक्सिव आपका क्या है, एक्सिव लिमिट के बराबर है तो आपका ये बैलेंस सेक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा, बैलेंस सेक्शन। ठीक है, तो बैलेंस सेक्शन है तो इसके लिए हम आपका MU लिमिटिंग का 0.36 FC के एक्सिव मैक्स B ब्रैकेट में D माइनस 0.42 एक्सिव मैक्स, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम पुट अप कर देंगे। ठीक है, और यहां से क्या है आपका
जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है एमवी लिमिटिंग, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, यदि आपका, ठीक है, यदि आपका क्या आएगा, सेकेंड हम बात करते हैं, ये तो आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड अगर हम बात करते हैं कि एक्स यू, ठीक है, लेस देन है आपका एक्स यू लिमिटिंग से, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन है, तो इसमें हमारा क्या होगा, एमवी लिमिटिंग एमवी निकालने के लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एमवी इक्वल टू 0.87 एफ वाई AST ब्रैकेट में D माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक है, इस फॉर्मूले को रख करके आप क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधी आघूर्ण को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड होता है, एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। क्या कहते हैं, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। और लिमिट स्टेट मेथड में, लिमिट स्टेट मेथड में हम इस सेक्शन को क्या करते हैं, डिजाइन नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको, तो इसके इस केस में जब हमें कहते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस सेक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बैलेंस सेक्शन की तरह हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इन दिस केस we have to treat this section as a बैलेंस सेक्शन। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस केस में हम क्या करेंगे, वी हैव टू ट्रीट दिस सेक्शन एज अ बैलेंस सेक्शन। ठीक है, तो हम बैलेंस सेक्शन की तरह इसको क्या है, ट्रीट करेंगे। और जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपका एमयू लिमिट का फॉर्मूला रख करके 0.36 एफ सी के एक्स यू मैक्स इंटू बी ब्रैकेट में D माइनस 0.42 एक्स यू मैक्स। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, जो आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो लिमिटेशन मेथड में हम इस सेक्शन क्या डिजाइन नहीं करते हैं। रीजन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये जो सेक्शन है ये सडन फेलियर होती है। ठीक है, कंक्रीट में ये सडन फेलियर होता है, तो जो इंसान घर में रह रहा है उसको क्या भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, उससे पहले आपका क्या जो स्लैब वगैरह है या जो सेक्शन आपने बनाया है वो आपको क्या ऊपर से गिर पड़ेगा, तो उस केस में क्या होता है, इंसान की जान माल की हानि हो जाती है कि। ठीक है, तो इसीलिए इस सेक्शन को हम डिजाइन नहीं करते। हम कैसे सेक्शन डिजाइन करते हैं कि अगर सेक्शन फेल होना भी है तो वो क्या है, एक बार आपको क्या चेतावनी दे, कम से कम चेतावनी दे कि हाँ वो फेल होने वाला है। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन हम इसीलिए डिजाइन करते हैं क्योंकि वो स्टील में फेल होता है, और स्टील क्या आपका एलोंगेट होता है, मतलब खिंचता है फेल होने से पहले, तो उससे पता लग जाता है। जैसे झुक गया, बहुत ज्यादा नीचे झुक गया, तो हमें जानकारी हो जाएगी कि ये सेक्शन जो जगह है रहने लायक क्या है, ये सुटेबल नहीं रह गई ये। ठीक है, ये कभी भी गिर सकता है, तो इसीलिए हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करते हैं, लेकिन ओवर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन नहीं करते हैं क्योंकि वो सडन फेलियर होता है, जैसे हम ब्रिटल फेलियर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या आएंगे कि इस तरीके से आप कहते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी पे बेसिस एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं कि आप न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं एक छोटा सा, जो आपके
गिवन दे रखा हो, ठीक है। तो आपका क्या है, एक आरसीसी सेक्शन क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका एक आरसीसी सेक्शन की चौड़ाई 300 mm तथा कुल गहराई चौड़ाई आपकी 150 है, चौड़ाई 150 mm और कुल गहराई 300 mm है, ठीक है। इसकी तली में 30 mm के प्रभावी आवरण इफेक्टिव कवर पर 14 mm व्यास की 3 छड़ें डाली गई हैं, 3 छड़ें डाली गई हैं, ठीक है। तो धरन का प्रतिरोधी आघूर्ण ज्ञात कीजिए, धरन का प्रतिरोधी आघूर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है। एफसी के आपको दे रखा है 15 मेगापास्कल और एफवाई आपका 250 मेगापास्कल दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको दे रखी हैं और आपसे कहते हैं प्रतिरोधी आघूर्ण यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या क्या चीजें हमें गिवन दे रखी हैं, गिवन यानी कि दिया क्या क्या है, बी आपकी दे रखी है 150 mm, ठीक है। टोटल डेप्थ आपकी 300 mm दे रखी है, ठीक है। और इफेक्टिव कवर आपका 30 mm दे रखा है, ठीक है। और साथ में कहते हैं कि एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट दे रखा है कि 14 mm व्यास की 3 छड़ें, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट यानी एएचटी दे रखा है 14 mm व्यास की 3 वास, ठीक है। कितनी रखी है, 3 छड़ें दे रखी हैं, ठीक है। तो इसका एएचटी निकाल लें तो 3 × π/4 × 14 का स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से जो आपका निकल के आ जाएगा वो 462 mm² निकल आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका एफसी का और एफवाई दे रखा है, एफसी के आपका दे रखा है 15 मेगापास्कल और एफवाई दे रखा है आपको 250 मेगापास्कल, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको गिवन दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि प्रतिरोधी आघूर्ण मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कीजिए। क्या पूछा गया आपसे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए क्या हमारा स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे दोनों, यानी कि एक्सियम और एक्सियल लिमिटिंग या एक्सियम मैक्स भी जिसे कहते हैं, ठीक है। इसको हम एक्सियम मैक्स भी कहते हैं, ठीक है। ये हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सियल निकालते हैं। तो एक्सियल का फॉर्मूला क्या है, 0.87 FY AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू बी, ठीक। तो हम यहां पे रख लेते हैं 0.87 FY आपका दे रखा है 250, ठीक है।
और EST दे रखा है आपको 462। ठीक है, हमने अब कैलकुलेट कर लिया, डिवाइडेड बाई 0.36। FCK आपका 15 दे रखा है और जो चौड़ाई दे रखी है वो आपको कितनी दे रखी है, 150। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करके आपकी यहां से क्या निकल आएगी, जो न्यूट्रल एक्सिस है वो आपको कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आपकी निकल के आएगी 124 mm निकल आएगी। कितने निकल के आ रही है, 124 mm। 124 mm आपकी यहां से क्या निकल आई। ठीक है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल लिमिटिंग निकालेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल लिमिटिंग आपकी FE 250 के लिए कितनी है, 0.53D होती है। ठीक है, कितने होते हैं, 0.53D। तो हम इसको पुटअप कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पे XU मैक्स हम निकाल ले रहे हैं, तो 0.53D। डी क्या आपका इफेक्टिव डेप्थ, और आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी, टोटल डेप्थ दे रखी 300। ठीक है, तो 300 में से हम अगर इफेक्टिव कवर घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, इफेक्टिव डेप्थ निकल आएगी। तो 300 माइनस 30। ठीक है, तो यहां से इसको घटाएंगे तो ये कितनी निकलेगी, ये 270 हो जाएगी। कितनी जाएगी, 270। ठीक है, तो 270 हो रही है। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी निकल के आ रही है 143 mm। ठीक है, आप इसको करिए 270 को मल्टीप्लाई करें 0.53 से, तो उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितने निकल के आएगी, 143 mm। ठीक है, अब आपको XU पता है, XU मैक्स यानी एक्चुअल लिमिटिंग की दोनों वैल्यू पता है। ठीक है, आप चाहे इस वैल्यू को याद करके कर लीजिए या फिर यहाँ पे ये जो फॉर्मूला रखा है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे D की वैल्यू रखिएगा, यहाँ पे FY यानी 250 रखिएगा और सॉल्व कीजिएगा, तब भी आपको क्या आंसर लगभग यही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके हम क्या करेंगे, सेक्शन पता कर लेंगे हमारा कौन सा सेक्शन है। ठीक है, तो सेक्शन पता करने के लिए हम क्या करेंगे, XU और XU लिमिटिंग। ठीक है, दोनों हमें पता है, तो हमारा सेक्शन क्या बनेगा। ठीक है, तो यहां पर XU आपको कितना दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम कहते हैं सेक्शन देख लेते हैं हमारा कौन सा सेक्शन बन रहा है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में हम सेक्शन देख लेते हैं। एक तरफ हम लिख रहे हैं XU और एक तरफ लिख ले रहे हैं हम XU लिमिट। ठीक है, ये कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 124 mm दे रखी है और ये कितनी है 143 mm। ठीक है, तो दोनों में से कौन सी बढ़िएगी, तो XU मैक्स आपका ग्रेटर देन हो गया एक्चुअल लिमिटिंग से। ठीक है, ये जो कंडीशन होती है ये कंडीशन किसकी है, आपकी अंडर रेनफोर्स सेक्शन की है। ये किसकी है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन की। तो ये जो कंडीशन है आपकी किसकी, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो सेक्शन आपका कौन सा हो गया, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो गया। और अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए मैंने आपको कौन सा कहते हैं, जब आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोधी आघूर्ण ज्ञात करना है तो कौन सा फॉर्मूला है आपका, 0.87 FY AST ब्रैकेट में D माइनस 0.42 XU। ठीक है, तो आपको क्या आएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा करके आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो बाकी हम इसको मिटा दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं। तो यहाँ पे आपके फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपका जो सेक्शन बनाएगा उस सेक्शन के बेसिस पे, सेक्शन के आधार पर हम क्या कर देंगे, MU निकाल ले रहे हैं। तो MU हम निकाल देंगे तो आपको क्या आएगा 0.87। FY आपकी कितनी है, FY आपका 250 दे रखा है। AST की अगर हम बात करें तो 462 दे रखा है आपको। ठीक है, बात करते हैं D की। ठीक है, तो D हमने यहां पे निकाले थे 300 माइनस 30, तो ये आपको कितना हो गया, 270 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 270। तो हम यहां पे डायरेक्टली 270 लिख के दे रहे हैं माइनस 0.42। अब यहां पे
कौन सी वैल्यू रखे, एक्सयू रखे कि एक्सयू लिमिटिंग की। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम एक्सयू की रखें या एक्सयू लिमिटिंग की। तो आप लोग ये ध्यान रखें, अंडर मतलब होता है कम। ठीक है, अंडर मतलब कम, अल्प। तो यहाँ पे दोनों में कम कौन सा है आपका, 124 mm। ठीक है, तो आप 124 mm की वैल्यू को यहाँ पे क्या पुटअप करेंगे। ठीक है, 124 mm। ठीक है, अंडर मतलब कम। बैलेंस की अगर हम बात करेंगे तो बैलेंस में क्या दोनों बराबर होते हैं, आप कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, दोनों बराबर है। ठीक है, तो अंडर मतलब कम या अल्प। ठीक है, तो अल्प मतलब कम वाली वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो कम कौन सी है आपका, 124 mm। ठीक है, वैल्यू पुटअप करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो पूरी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी 21.906 इंटू 10 के पावर 6 न्यूटन एम में निकल के। ठीक है, आपकी कितनी निकल आएगी, जो मोमेंट निकल के आएगा, मोमेंट रेजिस्टेंस, वो आपको कितना 21.906 इंटू 10 के पावर 6 न्यूटन एम। ठीक है, 10 की पावर 6 को हटाएंगे तो आपको कितना 21.906 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये आपका क्या है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या सेकंड टाइप प्रॉब्लम हो गई। तो आप इस तरीके से कहते हैं, पता कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना। तो आपको सिर्फ सबसे सिंपली आपको दोनों न्यूट्रल एक्सिस निकालनी है, सेक्शन पता करना है। ठीक है, जो भी सेक्शन हो उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड टाइप प्रॉब्लम हो गई। अब हम बात कर लेते हैं आपकी जो लास्ट जो आपकी है प्रॉब्लम, वो आपकी थर्ड टाइप प्रॉब्लम। ठीक है, तो थर्ड टाइप प्रॉब्लम हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी होती है। तो थर्ड टाइप प्रॉब्लम में हमें जो आपकी बीम है, ठीक है, उसका सेक्शन कैलकुलेट करना होता है। क्या करना होता है, सेक्शन कैलकुलेट करना होता है कि हमारा कितना सेक्शन है। ठीक है, या तो सेक्शन कैलकुलेट करना होगा, अगर सेक्शन दे रखा होगा तो आपको एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आपसे पूछेगा कि आप एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट बताइए। ठीक है, क्या पूछेगा आपसे, एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट पूछ लेगा कि एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितना है। तो इन दो में से कोई आपसे क्या आएगा, एक चीज पूछेगा या दोनों पूछ लेगा। थर्ड टाइप प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, टाइप थर्ड की अगर हम बात करें तो आपसे क्या पूछेगा, टू कैलकुलेट सेक्शन ऑफ बीम। ठीक है, बी इंटू डी आपसे पूछ लेगा, एंड एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट। ठीक है, AST। ठीक है, ये दो चीज आपको पूछेगा। दो जरूरी नहीं कि दोनों पूछे, ये आपको गिवन हो, ये गिवन हो और ये आपको पूछ लिया जाए। ठीक है, या फिर ये आपको गिवन दे रखा हो और आपको क्या दे रखा है, BD पूछे। दो में से कोई एक चीज आपसे पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि दोनों ही पूछे। ठीक है, तो ये आपको थर्ड टाइप प्रॉब्लम हो गई कि आपको क्या सेक्शन कैलकुलेट करने के लिए है और आपसे क्या हुआ है कि एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट कितना होगा। ठीक है, गिवन के तौर पे आपको क्या दे रखा होगा, गिवन में आपको मूवमेंट दे रखा होगा। क्या दे रखा आपको, मूवमेंट दे रखा होगा। ठीक है, बेंड, मैक्सिमम बेंड मूवमेंट आपको गिवन दे रखा होगा। ठीक है, और साथ में क्या देंगे, हो सकता है कि आपको FCK एंड FY ये दोनों चीज आपको गिवन हो। अगर गिवन नहीं है तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि आप कौन से ग्रेड की कंक्रीट और कौन से ग्रेड की स्टील आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको गिवन हो सकते हैं। ठीक है, यहीं पर अगर आपको सेक्शन नहीं पूछा गया, ठीक है, क्या पूछा गया, खाली एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट पूछा गया, तो उस केस में आपकी क्या है, बी और डी यानी कि सेक्शन भी आपको क्या गिवन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो अभी तो हम कहते हैं ये सिर्फ लेके चलना है कि आपको क्या पूछा गया, आपसे BD और AST दोनों चीजें आपसे क्या पूछी गई हैं। तो आपको सॉल्व करना है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं
ठीक है। तो सबसे पहले अगर याद रखना, अगर इस तरह के केसेस होते हैं तो उसमें सबसे पहले हम जो न्यूट्रल एक्सेस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वो कौन सी होती है? लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सेस होती है, ठीक है। तो एक्चुअल लिमिट हम कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल लिमिट 700d अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY, ठीक है, ठीक है। तो यहां से हम क्या देंगे, सबसे पहले एक्चुअल लिमिटिंग कैलकुलेट कर लेंगे। तो या तो इस फॉर्मूले से कर लेंगे या फिर आप क्या करेंगे, जो FE 250 के लिए आपको दे रखी है एक्चुअल में, क्या एक्चुअल लिमिट की वैल्यू 0.53d, FE 415 और FE 500 के लिए जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी कितनी है, 0.48d और 0.460, ठीक है। तो आप यहां से क्या आएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये जो एक्सयू आएगा वो आपको क्या आएगा, डी की फॉर्म में आएगा, यानी कि इसी फॉर्म में निकल के आएंगे आपके, जिस फॉर्म में मैंने ये लिखे हैं, ठीक इसी की फॉर्म में आपकी क्या आएगा, निकल कर जाएगी 0.53d या 0.48d या 0.460 इससे, ठीक है। तो आपको या तो कैलकुलेट कर लीजिए या तो इन वैल्यू को याद है तो आप डायरेक्टली लिख लीजिएगा FE 250 के लिए एक्चयू मैक्स इतना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड की अगर हम बात करें, जब हमें ये चीज पता लग गई तो अब हम क्या करेंगे, MU लिमिटिंग, ठीक है। तो लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या करेंगे, लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो MU लिमिटिंग का फॉर्मूला होता है आपका 0.36 FC के एक्सयू मैक्स इंटू बी ब्रैकेट में D माइनस 0.42 एक्सयू मैक्स, ठीक है। ये है, या फिर अलग अलग ग्रेड के लिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि FE 250, FE 415, FE 500, ठीक है। इन तीनों के लिए आपकी जो MU लिमिटिंग की जो वैल्यू होगी, MU लिमिटिंग की वो 0.149 FC के VD स्क्वायर, ठीक है। MU लिमिटिंग की जो वैल्यू होगी 0.138 FC के VD स्क्वायर, ठीक है, और 0.133 FC के B इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे किसकी, एक्सयू मैक्स की वैल्यू रख करके, तो जो आपको मिलेगा वो इसी फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। FC की आपको दे रखा है तो आप FC की भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आपको क्या आएगा, यहां से आपका MU लिमिटिंग निकल आएगा, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने इसको निकालेंगे तो हम B और D का रेशियो मानेंगे। क्या करेंगे, B और D का रेशियो मानेंगे, और रेशियो मानने के बाद आपका जो B और D है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टेप थर्ड में हम देखें, स्टेप थर्ड, ठीक है, कैलकुलेट V एंड D, ठीक है। क्या करेंगे, हम B और D को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एज्यूम B एंड D रेशियो, ठीक है। B और D के हम रेशियो को एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो D जो होता है वो 1.5 B से 3B तक लिया जाता है, ठीक है। तो आप इनमें से किसी भी इसके बीच का कोई भी कहते हैं रेशियो मान सकते हैं। जनरली जो हम लेते हैं वो D इक्वल टू 2B लेते हैं, ठीक है। जनरली जो हम लेते हैं, जनरल कंडीशन जो हम लेते हैं वो आपकी क्या लेगा, B इक्वल टू 2B लेते हैं। तो B इक्वल टू आप 2B डायरेक्टली एज्यूम कर लीजिएगा, और देन उसके बाद ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन आई होंगी इनमें पुटअप करके, ठीक है, इन इक्वेशन में पुटअप करके आपको क्या है, B और D कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। देन
देन द रेशियो पुट इन MU लिमिटिंग इक्वेशन। ठीक है, तो MU लिमिटिंग की जो इक्वेशन है इनमें पुटअप करेंगे, FCK की वैल्यू रखेंगे और यहां से क्या आएगा, ठीक है, एंड कैलकुलेट D। ठीक है, यहां से आप क्या D को कैलकुलेट कर लेंगे। D आ जाएगा, जो रेशियो दे रखा है रेशियो के अकॉर्डिंग आपको क्या B निकल आएगा। ठीक है, तो B और D यहां से निकल आएंगे। ठीक है, ये आपका स्मॉल d आएगा। ठीक है, तो टोटल डेप्थ के लिए आप क्या करेंगे, स्मॉल d आपका दे रखा है प्लस इफेक्टिव कवर। ठीक है, और इफेक्टिव कवर जो होता है वो होता है आपका क्लियर कवर प्लस हाफ डाई ऑफ बार। ठीक है, ये आपको क्या हाफ डाई ऑफ बार आपका क्या इफेक्टिव कवर। अगर हम बीम की बात करें, बीम के लिए अगर हम बात करें तो जो क्लियर कवर लिया जाता है वो आपका 25 mm लिया जाता है। ठीक है, कितना 25 mm। तो आप एज्यूम कर लीजिएगा कि आपका इफेक्टिव कवर आपने 30 mm का प्रोवाइड करा दें या 40 का प्रोवाइड करा है। आप एक आइडिया अपने अकॉर्डिंग कहते हैं एज्यूम कर लीजिएगा कि आपका जो इफेक्टिव कवर है वो आपका कितना है, 40 mm है या 30 mm का है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या इफेक्टिव कवर को एज्यूम कर लीजिएगा। D आपने निकाल रखी है तो उसके अकॉर्डिंग आपकी टोटल डेप्थ निकलाएगी। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो डेप्थ हो वो ऐसा ना हो कि 492 mm आ रही है या 425 mm आ रही है, इस तरह के फॉर्म में मत रखिएगा। इसको 400, 450, ठीक है, 500 के फॉर्म में एज्यूम किए। टोटल जो है जो हो वो आप जो एज्यूम करें वो इस फॉर्म में यूज कीजिए, क्योंकि आपको जब आप सेटिंग वगैरह बनाएंगे तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि 492 की या 425 की तो मिलेगी नहीं, तो वो एक साइज में मिलता है आपको। तो इसीलिए हम जो कहते हैं डेप्थ को, जो टोटल डेप्थ एज्यूम करते हैं वो आपको कितना 400, 450, 500 के फॉर्म में हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। BD निकल आया, उसके बाद आपको क्या करना होगा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, यहां पर आप कहते हैं MU लिमिटिंग को। ठीक है, इस इक्वेशन में आप कहते हैं MU लिमिटिंग जो है, MU लिमिटिंग को हम क्या करेंगे, यहां पर आपको MU लिमिटिंग को हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बराबर रख देंगे। ठीक है, और ये जो कंडीशन होती है वो आपकी बैलेंस सेक्शन की होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि आपका जो सेक्शन है जो आप डिजाइन करें वो आपका कैसा बैलेंस सेक्शन है। ठीक है, और बैलेंस सेक्शन मानते हुए आप क्या होगा, MU लिमिटिंग को मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के बराबर रख करके आप क्या D को यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से फिर टोटल डेप्थ निकाल लेंगे। टोटल डेप्थ और विड्थ के लिए आप कहते हैं इस रेशियो को यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से आपका क्या आएगा, B और D कैलकुलेट होकर क्या जाएंगे। ठीक है, स्टेप 4 की अगर हम बात करें, स्टेप 4, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेट EST। ठीक है, तो EST के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका MU का फॉर्मूला था, ठीक है, कौन सा था, 0.87 FY AST D माइनस 0.42 FU मैक्स। ठीक है, यहां पर MU की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, MU की जगह पे आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रख लीजिएगा। ठीक है, बैलेंस सेक्शन के लिए यही वाली कंडीशन को आप रखिएगा और यहां से क्या आपका EST को कैलकुलेट कर लीजिएगा, या फिर आपको क्या होगा, परसेंटेज स्टील मैंने बताया था, PT लिमिटिंग वाला फॉर्मूला, PT लिमिटिंग क्या था, 0.414 FCK FY FU मैक्स अपॉन D। ठीक है, अगर आप इसको नहीं तो यहां से क्या PT को कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, PT कैलकुलेट होकर क्या आ गया, उसके बाद आप क्या करेंगे, EST निकालने के लिए EST इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, PT लिमिटिंग
मल्टीप्लाई बाय बी इंटू डी। ठीक है, तो यहां से आप क्या करें, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन होगा, मतलब जो आपका एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट जो आपको निकालना था, बी और डी निकालना था, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहां से आप या तो इसका यूज कीजिए या इसका यूज कीजिए और आप यहां से क्या कर सकते हैं, ईएसटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपसे कहते हैं नंबर ऑफ बार भी पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह देता है आपसे कि नंबर ऑफ बार भी आप कैलकुलेट करके बताइए कि कितनी नंबर ऑफ बार आपने डाली हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे, एज्यूम डाई ऑफ बार, डाई ऑफ बार। ठीक है, तो अगर हम बात करें मिनिमम जो हम डाई ऑफ बार डालते हैं मेन रीइंफोर्समेंट के लिए, वो आपका 12 mm डाला जाता है। ठीक है, मिनिमम डाया ऑफ बार फॉर मेन रीइंफोर्समेंट, वो आपका लिया जाता है 12 mm का। ठीक है, आप एज्यूम कर ले 12 mm से ऊपर की कोई भी कह देंगे डाया की आप बार क्या एज्यूम कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ बार का फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ बार, तो क्या होगा टोटल एएसटी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ 1 बार। ठीक है, एरिया ऑफ 1 बार, तो एरिया ऑफ 1 बार, तो यहां से आपकी क्या है नंबर ऑफ बार निकल आएंगे। तो 3 या 4 2.5 के फॉर्म में आ रही है, 2.5 या 3.6 या 3.4, ठीक है, या 3.2 3.1 इस तरीके से आ रही हैं। तो आप क्या करेंगे, इनको कहते हैं 4 मान लेंगे, ये आपके क्या होंगे 4 हो जाएंगे, ये आपके 3, यानी पूरे फॉर्म में मानिएगा, कम मत मानिएगा। चाहे 3.1 आ रही है तो 3.1 का आप 4 मानिएगा, 3.2 आ रही है तो तब भी आप 4 मानिएगा। लेकिन पॉइंट में जितनी भी जैसे ही आगे बढ़ जाए, पॉइंट से 1 या 2 mm भी बढ़ जाए तो अभी 1 या 2 भी हो रहा है, तब भी आपके उसको 4 मान लीजिएगा। नंबर ऑफ बार कितने हो जाएंगे आपके 4, इस तरीके से। ठीक है, तो आपके यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ बार आपके निकल आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा, इसमें इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको क्या है थर्ड टाइप प्रॉब्लम थी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देंगे, देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या देंगे, इसकी जो थर्ड टाइप प्रॉब्लम है वो करवा दूंगा। इसके अलावा 1 या 2 और न्यूमेरिकल हम उसको देख लेंगे। ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।